सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय। गुरुकुल में जो ब्रह्मचारी पढ़ते हैं उन ब्रह्मचारियों की किस प्रकार की दिनचर्या होती है, किस प्रकार से उन्हें रहना चाहिए, तो क्रमशः उनके लिए शिक्षाएं यहाँ पर बताई जा रही हैं। ये शिक्षाएं वर्तमान के परिदृश्य के आधार पर देखें तो न केवल गुरुकुल के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, अपितु जो घर में रह कर के स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पर जाकर के अध्ययन करते हैं, उन सब के लिए भी आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। गुरुजी के पास गए हैं तो विद्या अध्ययन करना है। विद्या अध्ययन करने से पहले विद्या प्रदाता को नमस्ते करना चाहिए। विद्या प्रदाता को नमस्ते करने का भाव क्या है? अगर नमस्ते नहीं कर रहे हैं और विद्या प्राप्त करने बैठ गए हैं तो इसका क्या भाव है? दोनों भावों को आप समझने का प्रयास करें। आप किसी से कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए गए हैं, लेकिन आप उसका अभिवादन नहीं करते, उसको प्रणाम नहीं करते, उसको नमस्ते नहीं करते। इसका अर्थ ये है कि आप में अभिमान है। आप ये मानते हैं कि जिसके पास हम जा रहे हैं वो मेरी बराबरी का है, और जब आप बराबरी का मानोगे अथवा ये मानोगे कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तब हो सकता है कि आप नमस्ते ना करो, प्रणाम ना करो, चरण वंदन ना करो। लेकिन यदि आप नमस्ते कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, चरण वंदन कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि आप स्वयं को उसके बराबर नहीं मानते। स्वयं के बुद्धि के स्तर को उनकी बुद्धि के स्तर के बराबर नहीं मानते। इसीलिए तो आप अपनी बुद्धि के स्तर को बढ़ाने के लिए उनके पास आए हैं। और नमस्ते करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि जी मैं आपके चरणों के ही बराबर हूँ, मतलब मैं आपकी कमर के बराबर, आपके कंधों के बराबर, आपके मस्तिष्क के बराबर नहीं हूँ। क्या अभिप्राय है? आप जितना जानते हैं उतना मैं नहीं जानता। बोले मैं कितना जानता हूँ? बोले मैं तो आपके चरणों के बराबर जानता हूँ। चरणों का मतलब क्या हुआ कि आप 100% जानते हैं और हम 25% जानते हैं। हमारी जो बुद्धि है, जो हमारी समझ है, जो हमारी योग्यता है, वो इतनी ही है। इसलिए क्या किया कि अपने मस्तिष्क को वहाँ पर गुरु के चरणों में रख दिया। यानी मेरी जो बराबरी है वो आपके मस्तिष्क से के बराबरी नहीं है, मेरी बराबरी तो आपके चरणों की बराबरी है। चरणों की धूल के तुल्य मेरे मस्तिष्क की स्थिति है। इसलिए मैं अब अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। जब गुरुकुल में पढ़ने आते हैं वर्तमान समय में, तो कॉलेज पढ़े हुए होते हैं, हायर सेकेंडरी किए हुए विद्यार्थी होते हैं, तो गुरुजी एक बात कहते हैं कि देखो आप यहाँ पर पढ़ने आए हो धर्म शिक्षा, अध्यात्म शिक्षा, नीति व्यवहार शिक्षा। तो यदि आपको ये अभिमान रहेगा कि मैं इस जाति का हूँ, इस कुल का हूँ और इस पद से रिटायर्ड हूँ अथवा पदस्थ हूँ, अथवा मैं इतनी आयु वाला हूँ, अथवा मैं इतना डिग्री होल्डर हूँ, अथवा मैं इतना धनवान हूँ,
ये मैं को लेकर के आओगे तो हम जो सिखाना चाहते हैं वो आपकी समझ में नहीं आने वाला है, आप सीख नहीं पाओगे। इसलिए आप हमारे पास 5वीं का विद्यार्थी बनकर के रहो, अथवा जो 5-6 वर्ष का बालक होता है उस प्रकार से रहोगे तो ही हम आपको पढ़ाएंगे, अदरवाइज हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। ये आज भी कहा जाता है और मुझसे भी यही कहा गया मेरे गुरुजी के द्वारा कि आप भूल जाना कि आप कितना जानते हैं, कॉलेज में आप कितना पढ़े हैं, आपने ट्रिपल पीजी किया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप भूल जाओ कि आप वर्तमान में 25 वर्ष के हो। अगर 5 वर्ष का मान करके तुम यहाँ रहोगे तो हम आपको पढ़ाएंगे, अदरवाइज आप आओ, रहो और अपनी सुविधा से जा भी सकते हैं। तो ये विद्या के महत्व के लिए ये शिष्टाचार आवश्यक है। तो यहाँ पर वो ब्रह्मचारी बन कर के आया है, वो शूद्र वर्ण का था, वैश्य वर्ण का था, क्षत्रिय वर्ण का था, ब्राह्मण वर्ण का था। वो आया और उसको कहा कि भाई देखो तुम पढ़ने आए हो तो सबसे पहले अपने आप को सरेंडर करो, समर्पित करो। आपने एक परंपरा देखी है कि समित पाणी होकर के गुरु के चरणों में नतमस्तक हुए हैं। समित पाणी क्या है? पाणी यानी हाथ और समित यानी समिधा। तो समिधा को हाथ में लेकर के वहाँ पर एक ब्रह्म जिज्ञासु, धर्म जिज्ञासु, विद्या पिपासु गुरुजी के पास आया है समिधा लेकर के, और गुरुजी हवन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हवन में उन समिधाओं को छोड़ देता है। क्या भाव है? बोले मैं आपके लिए समर्पित होने आया हूँ, मैं आपके प्रति नतमस्तक हूँ। तो वो समित पाणी भी वहाँ पर इसी बात को बताता है कि यदि आप किसी से कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो उस समय आप ये भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, मैं कितना जानता हूँ, किस परिवार का हूँ, किस आयु वाला हूँ, किस धन वाला हूँ। आपके लिए विद्या महत्वपूर्ण होनी चाहिए और विद्या प्रदाता महत्वपूर्ण होना चाहिए। यदि विद्या और विद्या प्रदाता के प्रति आपकी निष्ठा होगी तो शास्त्रकार कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होगा वह ज्ञान की प्राप्ति करेगा और जो श्रद्धावान नहीं है वो विवाद करेगा। तो इतनी सुंदर परंपरा यहाँ पर अभिवादन के माध्यम से यहाँ पर बताई गई है। ब्रह्मारंभे अवसाने च पादौ ग्राह्यो गुरौ पदः सदः संहत्य हस्तावध्येयम सा ही ब्रह्मांजलि स्मृतः। कह रहे ब्रह्मारंभे च अवसाने, वेद पढ़ने के आरंभ और समाप्ति पर सदा गुरहु पादौ ग्राह्यो, सदैव गुरु के दोनों चरणों को छूकर नमस्कार करके हस्तौ संहत्य अध्येयम, दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन करने के बाद फिर गुरु से पढ़ना चाहिए। सह ही ब्रह्मांजलि स्मृता, इसी हाथ जोड़ने को ब्रह्मांजलि कहा जाता है। तो क्या बताया है? आप गुरुजी के पास आए हैं विद्या अध्ययन करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? सदैव। सदैव का मतलब है कि जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार। ऐसा नहीं है कि पहली कक्षा में पैर छू लिए और पहली कक्षा की समाप्ति पर पैर छू लिए, ऐसा नहीं है। हम जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो आरंभ से लेकर अंत तक कम से कम 8 कक्षाएं होती थीं। प्रातः जागरण से लेकर के शयनकालीन मंत्र पाठ तक, छोटी बड़ी सबको मिलाकर के 8 कक्षाएं हुआ करती थीं। और 8 कक्षाओं में 16 बार अपने गुरुजी के पैर छुआ करते थे। सदैव का मतलब समझ में आ गया? जब पढ़ना है तब तो गुरु के दोनों चरणों को छूकर नमस्कार करें और दोनों हाथों को जोड़ करके अभिवादन करें।
तो कक्षा की समाप्ति पर भी और कक्षा के आरंभ करने पर भी इसी प्रकार से आपको वहाँ पर व्यवहार करना है। अब अभिवादन किस प्रकार से करना है, तो अभिवादन की विधि लिखी, व्यत्यस्त पाणिना कार्यम उपसंग्रहणम गुरोः सव्येन सव्या स्पृष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः। कह रहे हैं गुरोः उपसंग्रहणम, गुरु के चरणों का स्पर्श, व्यत्यस्त पाणिना कार्यम, हाथों को अदल बदल करके करना चाहिए, सव्येन सव्यः, बाएं हाथ से बायां चरण, चा और दक्षिणेन दक्षिणः, दाएं हाथ से दायां चरण, स्पृष्टव्यः, स्पर्श करना चाहिए। यानी प्रणामकर्ता का बायां हाथ नीचे रहकर गुरु के बाएं पैर का स्पर्श करे और अपने बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ करके गुरु के दोनों चरणों का स्पर्श करें। यानी इस प्रकार से बायां हाथ नीचे रहेगा, दायां हाथ ऊपर रहेगा, तो बाएं से बाएं पैर का स्पर्श होगा और दाएं से दाएं पैर का स्पर्श होगा। इस प्रकार से यहाँ पर स्पर्श किया जाएगा। ठीक है। अब और भी उसमें आगे अभिवादन की विधि लिखेंगे कि पहले ये होता है कि नमस्ते करें, गुरुजी प्रणाम, नमस्ते, बताना होता है कि मैं कौन हूँ, मैं आपका ब्रह्मचारी हूँ या फला फला व्यक्ति हूँ, आपको अभिवादन करता हूँ। तो उसको बोलते हैं सावधान करना, अटेंशन करना। फिर ऐसे नमस्ते करने के बाद ऐसे चरण छुएंगे, चरण छूने के बाद फिर से ऐसे अभिवादन करेंगे। इस प्रकार से करना होता है। आगे के श्लोकों में ये अभिवादन विधि और स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। अध्येष्यमाणं तु गुरु नित्य कालमतंद्रितः अधीश्व भो इति ब्रूयाद विरामो अस्त्वि इति चारमेत। कह रहे हैं गुरु नित्य कालम, गुरु सदैव पढ़ाते समय अतंद्रितः, आलस्य रहित होकर, अध्येष्यमाणं तु पढ़ने वाले शिष्य को, भो अधीश्व इति ब्रूयात, हे शिष्य पढ़ो, इस प्रकार कहे, और विरामः अस्तु इति आरमेत, अब विराम करो, ऐसा कहकर पढ़ाना समाप्त करे। तो ये क्या है, सूचना है। क्या सूचना दी कि गुरु जी को आलस्य नहीं करना है पढ़ाने में। कई गुरु अध्यापक होते हैं आलस्य प्रमाद के साथ पढ़ाते हैं। अब आलस्य प्रमाद के साथ पढ़ाएंगे तो विद्यार्थी आलस्य प्रमाद को भी पढ़ लेगा। यथा गुरु तथा चेला, अगर गुरु आलस्य प्रमाद करेगा तो विद्यार्थी में भी आलस्य प्रमाद घुसेगा। यानी जैसा शिक्षक होगा वैसा ही शिक्षार्थी हो जाएगा। ना केवल विद्या का प्रभाव पड़ता है, अपितु जो पढ़ाने वाला है उसके भी व्यवहार का प्रभाव विद्यार्थी पर, शिक्षार्थी पर पड़ता है। तो आरंभ में क्या कहा कि हे शिष्यों पढ़ो, यानी आरंभ कर दिया है, चलो अब हम पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं। और अंत में अब कक्षा को विराम, अब कक्षा यहाँ पर विराम है। तो ये सूचना है, आरंभ की और अंत की सूचना होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ब्रह्मणः प्रणवं कुर्याद अदावन्ते च सर्वदा स्त्रवत्यन्नोंकृतं पूर्वं पुरस्तात् च विशीर्यति। कह रहे हैं सर्वदा ब्रह्मणः आदौ च अन्ते प्रणवं कुर्यात्। शिष्य सदैव वेद पढ़ने के आरंभ और अंत में प्रणव अर्थात ओम का उच्चारण करे। पूर्वम अनोंकृतम, आरंभ में ओंकार का उच्चारण ना करने से स्रवति, पढ़ा हुआ बिखर जाता है, ग्रहण नहीं हो पाता है। और पुरस्तात् विशीर्यति, बाद में ओम का उच्चारण ना करने से पढ़ा हुआ स्थिर नहीं रहता है।
तो ये विधि बताई कि जब आप पाठ आरंभ करेंगे तो ओम का उच्चारण करेंगे, ठीक है, और जब पाठ की समाप्ति करेंगे तब ओम के साथ ही पाठ की समाप्ति करेंगे। कह रहे हैं कि यदि आप आरंभ में ओम का उच्चारण नहीं करोगे तो जो पढ़ा हुआ है वो बिखर जाएगा। क्या मतलब है? ये कहना चाह रहे हैं कि ओम का उच्चारण करने से आपकी एकाग्रता बनती है। ईश्वर का नाम जपने से, मुख्य नाम के स्मरण करने से ओम का प्रायः किस लिए प्रयोग करते हैं? हम सब एकाग्रता के लिए। अटेंशन प्लीज, यानी अब सारे कार्य व्यवहारों को छोड़ करके हमारा फोकस किस पर है? अध्ययन अध्यापन पर है। तो विद्या एकाग्रता के साथ ही आ सकती है। तो सामूहिक रूप से ओम का उच्चारण हुआ है, यानी अब एकाग्रता, अटेंशन, अब पूरी प्राथमिकता के साथ इस अध्ययन अध्यापन रूपी कर्म को करना है। ये तो हो गया आरंभ का भाव। और अंत का भाव क्या है कि देखो हमने पढ़ा है, प्रभु की कृपा से जो पढ़ा हुआ है वो हमारी बुद्धि में रहे। इसलिए एक अनुशासन, एक सिस्टमेटिक तरीके से पाठ का आरंभ हुआ है और सिस्टमेटिक तरीके से पाठ का यहाँ पर समापन भी हुआ है। ओम के उच्चारण करने के अनेकों लाभ हैं, यह सब आपको विदित ही है। इसे अच्छी स्थिति बनती है, ईश्वर का मुख्य नाम है जिसका गायन होता है। ईश्वर की ही प्राप्ति के लिए हम ये सब विद्या का पठन पाठन रूपी कर्म कर रहे होते हैं। तो इसलिए आदि और अंत में ओम का उच्चारण मंगल कारक ही है, शुभ कारक ही है, कल्याण कारक ही है। ये बातें यहाँ पर कहीं। अब आगे कह रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने का बता दिया है। पढ़ने पढ़ाने के बाद अब क्या कह रहे हैं कि आपको गायत्री जप करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी है, विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उसको गायत्री की उपासना करनी चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए। तो उस ओम और उस गायत्री का क्या फल है, क्या महत्व है? तो उसके लिए कह रहे हैं, आकारम च अपि उकारम च मकारम च प्रजापति वेद त्रयानिर्दुह्यत भूर्भुवः स्वः इति च स्वरितीति च। तो प्रजापति परमात्मा ने अकारम उकारम च मकारम, ओम शब्द के आ, उ और मा, इनके जो मूल अक्षर हैं, इन अक्षरों को ओम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? ओम। तथा भू भुवः स्वः इति, भू भुवः स्वः, गायत्री मंत्र की इन तीन महाव्याहृतियों को वेद त्रयात् निर्दुह्यत, तीनों वेदों से दोहकर सार रूप में निकाला है। और ओम तीनों वेदों का प्रतिनिधि नाम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये ओम भूर्भुवः स्वः, इसका हमें पाठ करना चाहिए। गायत्री में इनको महाव्याहृति कहा गया है। महाव्याहृति का अर्थ होता है कम शब्द में बहुत बड़ी बात कह देना। अब यहाँ पर अनुशीलन दिया गया है। ओंकार और व्याहृतियों का विवेचन, विभिन्न आचार्यों के मतों का उल्लेख करते हुए निरुक्तकार ने भी इस श्लोक में प्रतिपादित महर्षि मनु की मान्यता की पुष्टि की है। क्या है? चत्वारि वाक् परिमिता पदानि। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा, कानि तानि चत्वारि पदानि ओंकारः महाव्याहृतस्य इति आर्षम। अर्थात वाक स्वरूप या वेद का वर्णन करने वाले वे चार पद कौन से हैं? तो कहा ओंकार अर्थात ओम अक्षर और भूः भुवः स्वः, ये तीन महाव्याहृतियाँ हैं।
ये जो है चारों पद चारों वेदों की एक प्रकार से व्याख्या है, संक्षेप में उसका उपदेश है। तो इनको यास्क आचार्य ने मनु के समान ही महत्व दिया है, ये यास्क जी का मत है। ओम अक्षर पर प्रकाश डालते हुए कहा, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेधुः। इस मंत्र की व्याख्या में आचार्य शाकपुणी और ब्राह्मण ग्रंथ का वचन उद्धृत करते हुए यास्क आचार्य ने कहा कि अक्षर वह ओम ही है और यह ओम अक्षर त्रैविद्या रूप वेदों का प्रतिनिधि है। तो वचन दिया, कतम एतद अक्षरम ओमित्येषा वागीति शाकपुणिः एतद् वा एतद् अक्षरम यत् सर्वां त्रयीं विद्यां प्रतिपत्तिः इति च ब्राह्मणम्। महर्षि दयानंद ने इसी आधार पर ओम को ईश्वर का प्रमुख नाम माना है। जो आकार उकार और मकार के योग से ओम यह अक्षर सिद्ध है, सो यह परमेश्वर के सब नामों में उत्तम नाम है, जिसमें सब नामों के अर्थ आ जाते हैं। जैसा पिता पुत्र का प्रेम संबंध है, वैसे ही ओंकार के साथ परमात्मा का संबंध है। इस एक नाम से ईश्वर के सब नामों का बोध होता है। यह महर्षि दयानंद जी का वचन है। अब जो तीन महाव्याहृतियाँ हैं भू भुव स्वः, उनके विषय में संक्षेपता लिखते हैं। भूरिति वै प्राणः यह प्राणयति चराचरम जगत्सः भू स्वयंभू ईश्वरः। जो सब जगत के जीवन का आधार प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है, उस प्राण का वाचक होके भूः परमेश्वर का नाम है। भुवः के विषय में कहते हैं, भुवः इति अपानः यः सर्वं दुःखम अपानयति सो अपानः। जो सब दुखों से रहित, जिसके संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं, इसलिए उस परमेश्वर का नाम भुवः है। अब स्वः के विषय में कहा, स्वः इति व्यानः यो विविधम जगत व्यानयति व्यापनोति सा व्यानः। जो नाना विध जगत में व्यापक होके सबको धारण कर रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम स्व है। तो यह वचन सत्यार्थ प्रकाश से लिए गए हैं। तो यहाँ भू भुवः स्वः इसके विषय में यहाँ पर कहा गया। आगे का श्लोक है, त्रिभ्यः एव तु वेदेभ्यः पादं पादं उदुदुहत् तद ऋचा अस्य सावित्र्या परमेष्ठी प्रजापति। कह रहे हैं परमेष्ठी प्रजापति सबसे महान परमात्मा ने तत् इति अस्याः सावित्र्यः ऋचः, तत् इस पद से प्रारंभ होने वाली सावित्री ऋचा गायत्री मंत्र का पादम पादम एक एक पाद, प्रथम पाद है तत्सवितुर्वरेण्यम, द्वितीय पाद है भर्गो देवस्य धीमहि, तृतीय पाद है धियो यो नः प्रचोदयात्। त्रिभ्यः एव तु वेदेभ्यः, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, तीनों वेदों से अदुदुहत दुहकर सार रूप में बनाया है। गायत्री मंत्र वेदों का ही प्रतिनिधि मंत्र है। तो इस श्लोक में गायत्री मंत्र की महिमा का व्याख्यान महर्षि मनु जी कर रहे हैं। यहाँ पर किस प्रकार का गायत्री मंत्र बताया है, जो महाव्याहृति सहित है। वैसे गायत्री मंत्र दो प्रकार से वेद में देखा जाता है। एक है ओम भूर्भुवस्वः से आरंभ होता है और दूसरा होता है तत्सवितुर्वरेण्यम से।
तो यहाँ पर जो जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, हवन करने के लिए, भजन करने के लिए जिस मंत्र का नियम बताया है वो महाव्याहृति सहित है। पहले ओम के शब्द के विषय में कहा, फिर भू, भुवः और स्वः के संबंध में कहा। अब यहाँ पर तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इसके संबंध में कहा। अब ओम में अकार, उकार और मकार 3 पद हैं। इन आकार, उकार, मकार का सीधा संबंध आकार का शब्द भू से, उकार का संबंध भुवा से और मकार का संबंध स्वः से है। ठीक इसी प्रकार से अगले जो 3 चरण हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो जैसे आकार का संबंध भू से था ऐसे ही तत्सवितुर्वरेण्यम, जैसे ओकार का संबंध भुवा से था वैसे ही भर्गो देवस्य धीमहि, जैसे मकार का संबंध स्वः से था ऐसे ही धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ऐसे क्रमशः हम बना सकते हैं। तो एक एक शब्द से एक एक व्याहृति और एक एक व्याहृति से गायत्री मंत्र का एक एक पाद जुड़ा हुआ है। तो कहने का अर्थ है ये बहुत विशाल है, वृहद है, इसकी व्याख्याएं अनंत हैं। तो यहाँ पर जो 3 खंडों में तत्सवितुर्वरेण्यम को ऋग्वेद से, भर्गो देवस्य धीमहि को यजुर्वेद से और धियो यो नः प्रचोदयात् को सामवेद से व्याख्यात किया। अब आप सोचेंगे अथर्ववेद से व्याख्यात क्यों नहीं किया? तो यहाँ कहने का अभिप्राय है ज्ञान कर्म उपासना। तो ज्ञान कर्म उपासना के रूप में ही यहाँ विकल्प के रूप में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को लिया गया। ऋग्वेद ज्ञान परक, यजुर्वेद कर्म परक और सामवेद उपासना परक। अब ज्ञान होना चाहिए तत्सवितुर्वरेण्यम, हे ईश्वर आप सकल जगत के उत्पत्ति कर्ता, सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक हैं। तो ये हमें ज्ञान होना चाहिए कि संसार का उत्पत्ति कर्ता कौन है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामु तेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो ये हमें ज्ञान होना चाहिए कि सृष्टि का कर्ता धर्ता कौन है। तो वो ज्ञान हमें किस पद में हो गया? तत्सवितुर्वरेण्यम। अब दूसरा पद क्या है? कर्म का। तो कर्म में क्या है? हमको कुछ करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। तो कहा भर्गो देवस्य धीमहि, हे प्रभु आप सबके क्लेशों को भस्म करने वाले हैं, आप देवों के भी देव हैं, हम आपका ध्यान करते हैं तो कुछ करना पड़ेगा। तो कर्म की प्रेरणा यहाँ पर द्वितीय वचन में हो गई और उपासना की प्रेरणा धियो यो नः प्रचोदयात्, हे प्रभु आपको हम नतमस्तक हैं, समर्पित हैं, आप हमें और हमारी बुद्धि को किस में ले चलिए? सन्मार्ग में ले चलिए। तो यहाँ ज्ञान कर्म उपासना का ही यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है। तो मनुष्य का लक्ष्य है कि वो ज्ञान कर्म उपासना को सदैव करता रहे। केवल ज्ञान मार्गी बना रहना ठीक नहीं है, केवल कर्म मार्गी बना रहना ठीक नहीं है, केवल उपासना मार्गी बना रहना ठीक नहीं है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि जीवात्मा यानी मनुष्य कभी भी ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं रहता। यानी हम अकर्मण्य कभी नहीं रहते। या तो कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, या तो कुछ ना कुछ कर्म कर रहे होते हैं, या तो कुछ ना कुछ उपासना कर रहे होते हैं। हमारा जीवन एकाकी ना होवे कि हम केवल एक को ही लेकर के चलें। तीनों को साथ लेकर के चलने से ही सिद्धि होगी। इसलिए हमारे जीवन में ज्ञान कर्म उपासना तीनों ही साथ में चले। हम ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की प्रार्थना और ईश्वर की उपासना सदा करते रहें।
केवल ईश्वर से प्रार्थना करें लेकिन ईश्वर की उपासना ना करें तब सिद्धि नहीं होगी। अब लोग क्या करते हैं, भगवान से बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन ना तो भगवान की स्तुति करते ना भगवान की उपासना करते। अब स्तुति कैसे करेंगे, उनको भगवान के विषय में पता ही नहीं है। जब पता होगा तब स्तुति करेंगे। अब जैसा उनको भगवान के विषय में पता होता है वैसी उनकी प्रार्थनाएं होती हैं। उनको ऐसा पता है कि बस भगवान को मन्नत मांग लो, चढ़ावा चढ़ा दो तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। और भगवान तो ऐसे ही भक्तों के संकट हरने वाला है, भगत के वश में है भगवान, तो उनका इस प्रकार का ज्ञान है। तो इस प्रकार का ज्ञान होने के कारण से उनकी प्रार्थना, उनकी उपासनाएं भी उसी प्रकार की हैं। यानी जब अशुद्ध ज्ञान होगा तो अशुद्ध स्तुति होगी। जब अशुद्ध ज्ञान है, अशुद्ध स्थिति है, तो निसंदेह उनकी प्रार्थनाएं भी अशुद्ध होंगी। और प्रार्थनाएं शुद्ध हैं तो उनकी उपासनाएं तो 100% अशुद्ध ही होने वाली हैं। आज समाज में जितने स्वयं को धार्मिक कहते हैं, ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का, जीसस का अपने आप को भक्त मानते हैं, अधिकतर लोगों की स्थिति यह है कि उनकी बुद्धि में ज्ञान की शुद्धि नहीं है। ईश्वर कैसा है ये उनको समझ में नहीं आया। तो शुद्ध ज्ञान ना होने कारण से शुद्ध स्थिति उन्हें नहीं पता। शुद्ध स्थिति पता ना होने के कारण से उनकी प्रार्थनाएं बड़ी ही गड़बड़ दिखाई देती हैं। और कैसी गड़बड़ दिखाई देती हैं, जैसे दलाली, व्यापार, पगार, इस प्रकार का व्यवहार है। बोले तुम मेरा ये कर देना तो मैं तुम्हारा ये कर दूंगा। इस प्रकार का व्यवहार भगवान के प्रति चलता है। पहले तुम मेरा कर देना फिर मैं तुम्हें दे दूंगा, अथवा पहले मैं तुम्हें दे रहा हूं फिर तुम मेरा ये कर देना। और अगर ये तुमने लेन देन नहीं किया तो हम तुम्हें बदल देंगे, तुम्हारे स्थान पर दूसरे को पूजने लग जाएंगे। तो ऐसा बहुतायत मात्रा में समाज में देखा जाता है। तो बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ पर विद्यार्थियों को गुरुजी के द्वारा दी गई कि आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, गायत्री का जप करना है। अब क्यों करना है, क्यों करना है, तो कह रहे हैं कि गायत्री जप का फल बता रहे हैं। एतद अक्षरम एताम च जपन व्याहृति पूर्विकाम संध्ययो वेद विद विप्रो वेद पुण्येन युञ्जते। एतद अक्षरम, इस ओम अक्षर को, च और व्याहृति पूर्विकम, भूः भुवः स्वः, इन व्याहृतियों सहित, एताम, इस गायत्री ऋचा मंत्र को, क्या है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को वेद विद विप्रः, वेद पाठी द्विज, संध्यायोः जपन, दोनों संध्याओं अर्थात प्रातः और सायंकाल में उपासना के समय जपते हुए, वेद पुण्येन युज्यते, वेदाध्ययन के पुण्य को प्राप्त करता है। गायत्री जप का फल बता रहे हैं। आपने भले ही पूरे वेद नहीं पढ़े, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भले ही आपने नहीं पढ़े, लेकिन आप प्रातः सायं नित्य गायत्री मंत्र के जप करते हैं। गायत्री मंत्र का जप शब्द, अर्थ, संबंध और भावना सहित करते हैं तो वेद अध्ययन का पुण्य फल प्राप्त होगा। वेद अध्ययन का पुण्य फल क्या है? वेद पढ़ने का अर्थ क्या है? शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्रकार क्या कहते हैं? सदाचारहीनः न पुनन्ति वेदः। जो सदाचार से हीन मनुष्य है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। तो वेद पढ़ने का फल क्या हुआ? हमारा जीवन सदाचारी हो जावे। वेद पढ़ने का फल क्या हुआ? कि हम मननशील हो जावें, स्वयं आत्मवत दूसरे के सुख दुख को समझें, अपनी लाभ हानि को के समान दूसरे की लाभ हानि को समझें। वेद पढ़ने का अर्थ क्या हुआ? कि हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना सीख जाएं। वेद पढ़ने का फल क्या हुआ?
कि हम ज्ञान कर्म उपासना का अनुष्ठान करना सीख जाएं। वेद पढ़ने का फल क्या हुआ कि हम पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि करना सीख जाएं। यही तो वेद पढ़ने का फल है। तो अगर आप गायत्री का जप कर रहे हैं शब्द अर्थ संबंध सहित भावना सहित, तो जो वेद के पढ़ने से सिद्धि होगी, जो उससे पुण्य प्राप्त होगा, वह आपको गायत्री जप मात्र से हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं? ये इसका महत्व बता रहे हैं। जब कोई बड़ी चीज होती है तो बड़ी चीज का महात्म्य बताया जाता है कि देखो ये इतना महत्वपूर्ण है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि वेद को छोड़ दो और गायत्री को पढ़ लो, इसका ये अर्थ कदापि नहीं लेना है। ये तो एक महत्ता बता रहे हैं कि ये भी तो वेद की एक ऋचा है, ये भी वेद का एक मंत्र है, लेकिन इसके अंदर अपार विद्याओं का भंडार है। अब कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इसको करेगा उसको वेद अध्ययन के पुण्य के फल की प्राप्ति होगी। वेद अध्ययन क्या करेगा? बुद्धि को शुद्ध पवित्र करेगा, और जब बुद्धि शुद्ध पवित्र हो जाएगी, हमारे विचार शुद्ध पवित्र हो जाएंगे, विचार शुद्ध पवित्र हो जाएंगे तो कर्म शुद्ध पवित्र हो जाएंगे, कर्म शुद्ध पवित्र हो जाएंगे तो जीवन में सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। अब गायत्री मंत्र में क्या है? बुद्धि की शुद्धि की याचना है। तो गायत्री मंत्र का जप करते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र से भगवान का ध्यान करते हैं, तो किसकी प्रार्थना करते हैं? धियो यो नः प्रचोदयात्, हे परमपिता परमेश्वर, हमको जैसी भी बुद्धि वर्तमान में प्राप्त है, पूर्व कर्म के फल अनुसार, वर्तमान के पुरुषार्थ अनुसार, जैसी भी, चाहे वो लक्कड़ बुद्धि हो, चाहे वह रबर बुद्धि हो, चाहे वह तेल बुद्धि हो, भले ही हमारी बुद्धि कम क्यों ना चलती हो, जैसी भी हो, पर उसे आप पवित्र बना लो। पवित्र होगी बुद्धि तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और बहुत शार्प माइंड है, कुशाग्र बुद्धि है, तेज बुद्धि का व्यक्ति है, लेकिन बुद्धि अपवित्र है, तो बुद्धि अपवित्र है तो क्या होगा? सत्यानाश हो जाएगा। बहुत सारे क्रिमिनल, चोर, डकैत, क्या इनकी बुद्धि कमज़ोर होती है? इनकी बुद्धि कमज़ोर नहीं होती है, बहुत तेज होते हैं। जो किलर होते हैं, हिस्ट्री सीटर होते हैं और बहुत अद्भुत प्रकार से कार्य करते हैं कि अपराध करने के बाद सबूत भी नष्ट कर देते हैं, सुराग नहीं छोड़ते, क्या ऐसे लोग मूर्ख माने जाएंगे? बुद्धिमान लोग हैं, बहुत चतुराई से, बहुत टेक्निक से काम कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या उनके पास बुद्धि नहीं है? बुद्धि है, कुशाग्र बुद्धि है, तेज बुद्धि है। बैंक फ्रॉड होते हैं, आप एटीएम में जाते हैं तो पता चला पैसा लुट गया, फ़ोन पर ओटीपी मांग लिया, पैसा लुट गया, तो और आपको कोई लिंक शेयर कर दी, आपने लिंक खोली और पता चला पैसा लुट गया, मोबाइल हैक हो गया। किसी को थोड़ी देर के लिए बात करने के लिए फ़ोन दिया, उसने पूरा डेटा ट्रांसफ़र कर लिया, पता ही नहीं चला। तो क्या इन लोगों के पास बुद्धि नहीं है? बहुत बुद्धि है, लेकिन ये बुद्धि कैसी है? विनाशकारी बुद्धि है। तेज बुद्धि तो है पर विनाशकारी बुद्धि है। तो यहाँ गायत्री मंत्र में क्या प्रार्थना है कि भगवान जैसी भी बुद्धि है वो कैसी होवे? शुभ होवे, कल्याणकारी होवे। धर्म मार्ग में आप हमारी बुद्धि को चला दीजिए। अब धर्म मार्ग में बुद्धि चलेगी तो क्या होगा? हमारा कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ऐसे यहाँ पर संक्षिप्तता, यहाँ पर गायत्री मंत्र की महिमा यहाँ पर व्याख्यात की गई है, उसका बखान किया गया है। लेकिन फिर कहता हूँ, इसका ये अर्थ कभी नहीं निकालना कि देखो वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वेद के स्थान पर केवल गायत्री का जप कर लो, उतने मात्र से काम चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, ऐसा उपदेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसे अर्थ बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ये तो केवल महिमा है, महात्म्य है, ताकि आप गंभीरता से इस पर चिंतन करें, मनन करें, खोज करें। आखिर ये कह दिया कि ऋग यजु साम का फल मिल जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि केवल पद नहीं है, केवल एक 24 मात्रा का मंत्र नहीं है।
इसमें आप डूब जाओ, इसमें गोता लगाओ तो अपार मोती इससे मिलेंगे, अपार सिद्धियां, अपार ज्ञान, अपार बुद्धि का स्तर आपका इससे बढ़ जाएगा। तो इतना गूढ़, इतना महत्वपूर्ण यह गायत्री मंत्र है। तो आगे भी हम समय के अनुसार गायत्री मंत्र पर विचार करेंगे। ब्रह्मचारियों को, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को आरंभिक जीवन में जब वो पढ़ना आरंभ करें तो किस प्रकार से हम उन्हें शिक्षा देवें जिससे उनका जीवन उन्नत होवे, विकसित होवे, उनके अंदर धार्मिकता आवे, आस्तिकता आवे। इन पर हम विचार करेंगे। समय के अनुसार अब कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम